नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मायावती जी ने एक ऐसी घोषणा कर दी है, इस घोषणा की वजह से वो लोग जो ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ें एक छतरी के नीचे, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और झटका ऐसा है कि जो मायावती जी ने घोषणा की है, अगर वो उस घोषणा पर कायम रहते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव तक, तो एक बात तो तय है कि इसका सबसे अधिक फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो भाजपा को मिलेगा। और इंडिया गठबंधन को इसका नुकसान भी हो सकता है और बहन जी को भी नुकसान हो सकता है। इसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, मायावती जी ने घोषणा ये की है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब मायावती जी की इस घोषणा से सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? सबसे ज्यादा खुशी होगी भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को। क्यों? देखिए, अगर बसपा, सपा, कांग्रेस और आरएलडी विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं, तो सोचिए पिछले 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, जब मोदी लहर चल रही थी, उस दौर में सपा बसपा के गठबंधन ने 15 सीटें निकाल ली थी। 10 सीटें मिली थी तब बसपा को और 5 सीटें मिली थी सपा को। और अगर इस बार इसमें कांग्रेस भी शामिल हो जाती है तो समीकरण कुछ और हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस शामिल नहीं थी और इस वक्त देश में मुद्दे भी अलग हैं। तो ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा। ये ऐसी संभावनाएं हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि मायावती जी ने जो घोषणा कर दी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो अकेले ही लड़ेंगी। हो सकता है मोदी जी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रेशर उनके लिए ऐसा पड़ा हो जिसकी वजह से मजबूरन उनको ऐसी घोषणा करनी पड़ी हो। तो इंतजार करिए आचार संहिता के लागू होने का। लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आचार संहिता जैसे ही लागू हो तो मायावती जी की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो जाए। अब देखिए, पिछला लोकसभा का चुनाव और उससे पहले के लोकसभा के चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में बसपा को 10 सीटें थी, लेकिन उससे पहले जब बसपा अकेले लड़ी थी तब बसपा की 0 सीट थी लोकसभा में। लेकिन इस बार अगर बसपा अकेले लड़ती है, अब 0 रहती क्या रहती वो तो चुनाव होगा तब परिणाम पता चलेगा, लेकिन नुकसान इंडिया गठबंधन को होगा। देखिए, जो दलित वोटर्स है, आज भी इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में अगर सबसे बड़ा कोई दलित चेहरा है तो वो है मायावती जी। लगभग आज भी पिछले विधानसभा के चुनाव को वोट परसेंट का रेशियो देख ले तो 10-12% के आसपास वोट ऐसा था जो मायावती जी को वोट पड़ा था, बसपा को वोट पड़ा था। और किसी भी चुनाव के अंकगणित को पलटने के लिए 2-3% वोट ही काफी होता है। और अगर ये वोट इंडिया गठबंधन को जाता, यदि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होती और मान लीजिए कि सपा का वोट, कांग्रेस का वोट, आरएलडी का वोट प्लस बसपा का वोट, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो जाता। मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुमान ये है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 40-20 सीटें अगर क्रॉस कर लेती तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अलग अलग चुनाव लड़ने से इसका फायदा भाजपा को ही होगा। अब लोग ये बोल रहे हैं कि एक तरीके से कुछ लोग मान रहे हैं कि मायावती जी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से, क्योंकि अगर वो अपनी बात पर कायम रहती हैं तो, और आचार संहिता के लागू होने के बाद अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती हैं तो ये मायावती जी के लिए भी फायदेमंद होगा और इंडिया गठबंधन के लिए भी फायदेमंद होगा। अब किसको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।